नमस्कार। नेपाल के एक बहुत बड़े विश्लेषक का दावा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के जरिए सोने की तस्करी करवा के अरबों रुपए कमीशन खाया। और जो ये दावा करने वाले आदमी हैं, ये कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि नेपाल के एक बहुत बड़े लेखक हैं और नेपाल में इनको बहुत बड़ा विश्लेषक माना जाता है। यानी नेपाली लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान एजुकेटेड विश्लेषक हैं। अब जानिए सही बात क्या है। पिछले 15 साल में नेपाल के जरिए भारत में 41 टन अवैध सोना भेजा गया है। ये नेपाली असली जो विश्लेषक हैं वहां की रिपोर्ट है। यानी 41 टन सोना यानी खरबों रुपए का सोना भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए चाइना के जरिए पाकिस्तान या हांगकांग के जरिए नेपाली उसमें मिले रहते हैं और वो तब लेके आते हैं नेपाल में और तब उस सोने को भारत स्मगलिंग करवा देते हैं। ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा सोना अगर किसी देश के पास में है इस समय तो वो है भारत, क्योंकि भारत की हर महिला के पास में सोना होता है। लेकिन भारत सरकार के पास सोना कम है। चीन सरकार के पास में सोने के भंडार मौजूद हैं और उसका काम है दुनिया भर में सोना स्मगलिंग करना। चीन के सोने के जो तस्कर हैं वो लगभग 150 से ज्यादा पकड़े गए हैं पिछले 5 सालों में। दुनिया भर में की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यानी ये जो सोना है ये नेपाल के जरिए भारत में सप्लाई करवाने का काम किया चाइना ने। नेपाल के दूसरे विश्लेषक ने बताया है कि यह काम चाइना ही करवा रहा है। तो ये जो विश्लेषक हैं जिन्होंने कहा कि मोदी ने अरबों रुपए कमीशन खाया, इनका नाम है प्रेम कैदी। देखिए, नेपाल के जरिए जो भारत में सोना आ रहा है उसमें खुलकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है, वही ये काम करवा रही है। इसके 50 सबूत एविडेंस दुनिया भर की मीडिया में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 150 से ज्यादा सोने के तस्कर पकड़े गए हैं चाइना की पूरी दुनिया में। लेकिन नेपाली मीडिया का काम है वो चाइना के खिलाफ कभी नहीं बोलेगी, भारत को ही दोष देगी। तो ये जो प्रेम कैदी हैं इन्होंने कहा कि CIA और रा ने मिलकर नेपाली राजा को ऊपर पहुंचाया भगवान के पास में परिवार सहित। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं। तो राजा को मारने में CIA और रा का हाथ है, इनका कहना है। और नेपाली सेना को CIA और रा ने मिलकर 36,000 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों, 36,000 करोड़ रुपए आज से 20 साल पहले उसकी वैल्यू समझिए कितना होता है नेपाली करेंसी में। 5 खरब 60 अरब रुपए होता है, 560 अरब रुपए होता है। और 20 साल पहले उसकी वैल्यू रही होगी लगभग नेपाल की GDP के बराबर। यानी नेपाली राजा को ऊपर भगवान के पास पहुंचाने के लिए अमेरिका और रा ने 36,000 करोड़ दे दिया। होता कितना है 36,000 करोड़ रुपया, ये इनको भी पता नहीं है। उस समय नेपाल की GDP भी 36,000 करोड़ नहीं थी। इतना पैसा होता है 36,000 करोड़ रुपया। इतना पैसा अमेरिका या भारत के पास फ्री का नहीं है। इतने पैसे में तो कुछ का कुछ हो जाएगा। आप खुद ही सोच लीजिए, 36,000 करोड़ रुपए नेपाली सेना को दिया गया। कहां है वो पैसा? इन्होंने कहा कि नेपाली सेना को 36,000 करोड़ रुपए दिया गया। ठीक है, 2000 में लगभग नेपाली सेना का बजट रहा होगा मुश्किल से 5 अरब रुपया। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं 550 अरब रुपए की। इतना पैसा दिया नेपाली सेना के कमांडरों को। कहां है? इतने पैसे में तो नेपाली सेना के कमांडर पूरे नेपाल का नक्शा चेंज कर देते। कहां है वो पैसा? और 1999 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था। CIA और रा 1999, 2001, 2005 तक कट्टर दुश्मन थी। तो कैसे CIA और रा मिलकर नेपाली राजा को ऊपर पहुंचा दिया? ये सबसे ज्यादा झूठ है, क्योंकि 1999, 2001 उस समय CIA और रा सबसे बड़ी दुश्मन थी दुनिया की। अब ये दावा कर रहे हैं कि मोदी ने खरबों रुपए अरबों रुपए कमीशन खाया। काम करेगा चाइना, और चाइना के बचाव में नेपाल में ये 100-200 जो विश्लेषक बैठे हैं, कोई भी काम चाइना नेपाल में गलत करता है तुरंत 100-200 विश्लेषक आ जाते हैं सोशल मीडिया पे ये बोलने के लिए कि नहीं चाइना ने कुछ नहीं किया, इसमें भारत का हाथ है। अब और सुनिए ये क्या क्या कहते हैं। ये कह रहे थे कि चाइना नेपाल को $1 खरब देगा। $1 खरब। नेपाल की GDP मात्र कितनी? $40 बिलियन, $42 बिलियन। $1 खरब देगा तो पूरा नेपाल जापान जैसा बन जाएगा। होता कितना है $1 खरब? कभी सोचा? नेपाल की 3 साल 2.5 साल की GDP है।
1 खरब डॉलर। इनको यही पता नहीं कि 1 खरब डॉलर बोलते कितने को है। 1 खरब डॉलर से 7 बिलियन डॉलर तो चाइना रेल नहीं बना रहा है नेपाल में, ठीक है, और 1 खरब डॉलर की बात कर रहे हैं। 7 बिलियन डॉलर लगेगा चाइना नेपाल रेलवे लाइन पर। चाइना बोल रहा है अनुदान देंगे लेकिन फ्री में नहीं बनाएंगे। अब ये और क्या कहते हैं कि विश्व बैंक जो है वो आतंकी संगठन है, जो 2% ब्याज पे दुनिया को पैसा देता है। विश्व बैंक 1.5% ब्याज पर पैसा देता है, और जो देश पैसा नहीं चुका सकता विश्व बैंक उसकी अवधि बढ़ा देता है, ठीक है। उसकी संपत्ति को विश्व बैंक कब्जा नहीं करता, उसको ये आतंकी संगठन बता रहे हैं। और जो चाइना 6%, 5% पे पूरी दुनिया को लोन देता है, और लोन न चुकाने की शर्त पर उसके बहुत सारे बंदरगाहों को रख लेता है, जमीन रख लेता है, कुछ खाने रख लेता है, उसको ये आतंकी संगठन नहीं बताएंगे। विश्व बैंक जो दुनिया में सब चीजों की पूर्ति कर रहा है, उसको ये आतंकी संगठन बताते हैं। और तो छोड़िए, ये नेपाल में जातिवाद पैदा करवा रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम जो हैं खस आर्य हैं, हम किराती हैं, हम थारूवान हैं, हम लिंबुवान हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं। अलग अलग बोलते हैं कि अपने को खस आर्य बोलो, अपने को किराती बोलो, अपने को थारूवान बोलो, मगरवान क्या क्या लिंबुवान जो है वो बोलो, लेकिन हिंदू मत बोलो। ये ऐसा बोलते हैं इनकी वीडियो में। सब वीडियो मेरे पास में है इनकी, जिन्होंने जहां जहां ये सब कहा वो सारी की सारी वीडियो मेरे पास में है। यानी ये नेपाल में जातिवाद को, भारत जैसा जातिवाद पैदा करवाना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग जातियां बन गई, ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में लड़ गए, यादव आपस में लड़ गए। यही वो नेपाल में करवा रहे हैं कि अपने को थारूवान बोलो, किराती बोलो, खसारे बोलो। ये नहीं कि अपने को शुद्ध हिंदू बोलो ताकि सब एकजुट मिलकर रहेगा। एकता इनको पसंद नहीं नेपाल की, ये जातिवाद में नेपाल को बांटना चाहते हैं। ये भी वीडियो मेरे पास में है जब इन्होंने कहा कि अपने को थारूवान किरातीवान बोलो, हिंदू मत बोलो। इस समय चाइना ने नेपाल के जरिए भारत में दबा के सोने की तस्करी कर रहा है। पाकिस्तान नकली नोटों को सप्लाई करता है नेपाल के जरिए, लेकिन ये लोग नेपाल और पाकिस्तान का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि वहां से दबा के कमीशन मिलता है सब नेपाली विश्लेषकों को। ये तो कन्फर्म है, और ये नेपाल की रिपोर्टें हैं। नेपाल के विश्लेषक कहते हैं, जो सच्चे विश्लेषक हैं, कि हमारी मीडिया में चाइना की दबा के फंडिंग है। जिस मीडिया का काम है भारत और अमेरिका को बुराई करना, चाहे भारत अमेरिका कितना भी अच्छा काम कर दे नेपाल के लिए, लेकिन इनका काम है केवल बुराई करना। भारत अमेरिका, नेपाल अमेरिका के संबंध को खराब करना, भारत नेपाल के संबंधों को खराब करना। भारत नेपाल के संबंध यदि भारत और अमेरिका से बिगड़ गए तो नेपाल की जीडीपी कितनी है? 55 खरब, वो सीधे 20 खरब हो जाएगी, क्योंकि इनको अर्थशास्त्र का पता नहीं है, अर्थव्यवस्था का पता नहीं है, अर्थव्यवस्था होती क्या है। और बने हैं नेपाल के बहुत बड़े राइटर। नेपाल में जो भी सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, ये तुरंत उसको भारतीय एजेंट घोषित कर देते हैं। और इनकी नजर में प्रचंड भी भारतीय एजेंट, ओली भी भारतीय एजेंट, देवबा भी भारतीय एजेंट, रापरापा भी भारतीय एजेंट। जबकि ये अपने को राजावादी कहते हैं, लेकिन राजेंद्र लिंगदेन को ये 2-3 बार भारतीय एजेंट भी बोल चुके हैं। रवि लामिछने भारतीय एजेंट, अमेरिकन एजेंट, ये सब बोले हैं इस वीडियो में। देख लीजिएगा, कल की वीडियो है हिमालय ऑनलाइन टीवी पर। तो जब नेपाल में सबके सब भारतीय एजेंट हैं, तो आपने रखा क्यों है नेताओं को? हटा दीजिए नेताओं को। नेपाल के राजा, अगर नेपाल में राजा भी आएंगे ना और भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, तो प्रेम कैदी जैसे आदमी क्या बोलेंगे, भारतीय नेपाली राजा भी भारतीय एजेंट है, क्योंकि इनको चाहिए नेपाल में जो चीन के इशारे पे चले वैसा आदमी चाहिए, जो चीन के हितों की रक्षा करे। नेपाल हितों की इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कभी ये खबर फैलाते हैं जब देवबा की सरकार थी कि नेपाल खत्म होने वाला है, ठीक है, अब नेपाल आर्थिक संकट में फंसने वाला है, यानी फालतू में नेपाल को बदनाम कराया इन्होंने। अच्छा खासा चल रहा है नेपाल, कोई आर्थिक संकट नहीं, कुछ नहीं, ठीक ठाक चल रहा है। अरे थोड़ा बहुत डॉलर की कमी हुई होगी, और इन्होंने वीडियो पे इतना हंगामा मचा दिया कि बस अब नेपाल खत्म होने वाला है, बचने वाला ही नहीं नेपाल। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, अब 1000 रुपए किलो होने वाला है चावल। दूसरा, जब रूस और यूक्रेन वार हुई तो इन्होंने, वार जिस दिन हुई इन्होंने क्या कहा कि बस अब 1 हफ्ते में चीन ताइवान को कब्जा कर लेगा और रूस यूक्रेन को कब्जा कर लेगा और अमेरिका को ये लोग ध्वस्त कर देंगे। वो भी नहीं हुआ। इनकी कोई भी भविष्यवाणी आज तक सही नहीं हुई है। नेपाली लोग क्या करते हैं, इनको अच्छा बताते हैं। क्यों बताते हैं?
क्योंकि ये भारत और अमेरिका को गाली देते हैं, इसलिए सच ये नहीं बोलते। इनकी एक भी भविष्यवाणी, इतने वीडियो है इनके सोशल मीडिया पे, एक भी भविष्यवाणी बता दो तो जरा मेरे को कि सही हुई हो कहीं पे। सब झूठ है, 100% झूठ, एक भी सच नहीं है उसमें। और नेपाली लोग इनकी बातों को सच मानते हैं। हमेशा चीन की तारीफ पे ये प्रेम कैदी, जहां देखो चीन की तारीफ। और कभी कभी ये क्या करते हैं कि चीन की बुराई थोड़ा करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग बोलेगा कि चाइनीज एजेंट है, तब क्या बोलते हैं, चाइना का औकात ही नहीं है कि नेपाल में पैसा खर्चा करते हैं नेपाल की राजनीतिक पार्टियों पे, नहीं तो अमेरिका चाइना को छोड़ेगा नहीं, चाइना का औकात नहीं है। देखो क्या साबित करना चाहते हैं ये बोल के ये साबित करना चाहते हैं चाइना का औकात नहीं है। यानी चाइना एक भी पैसा नेपाल की मीडिया में, राजनीति में फंडिंग नहीं करता। अमेरिका के सामने चाइना कुछ नहीं बोल पाएगा, ऐसे बोलते हैं ये। यानी चाइना को निर्दोष साबित करवा देते हैं, जो चाइना पूरी नेपाली मीडिया को अपने कंट्रोल में ले चुका है, और उसी का गुणगान ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।